नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। यानी कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि आगे आने वाले वर्षों में जो है भारत सरकार के कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, किन किन वर्षों तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया है। तो इन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यह जो भारत सरकार के आगामी लक्ष्य का टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें 1 से लेकर 2 प्रश्न इन लक्ष्यों से जरूर पूछा जाता है। तो उन सभी इंपॉर्टेंट लक्ष्य को हम कवर करेंगे जो भारत सरकार के आगामी वर्षों में रखे गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनको आज हमने इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भारत सरकार के द्वारा जो है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पूरे देश में लागू करने का जो लक्ष्य कब तक रखा गया था? तो 2020 तक। तो राइट आंसर आपका जाएगा वर्ष 2020 तक जो है भारत सरकार के द्वारा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य रखा गया था। अगला इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार ने किसानों की आय को दुगनी करने का जो लक्ष्य है वह कब तक रखा है? तो भारत सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक जो है हमारे जो किसान हैं उनकी जो आय है, उनकी जो इनकम है उसको दुगनी कर दी जाएगी। तो ऑप्शन जो इसका है बी बिल्कुल सही है। वर्ष 2022 तक जो है भारत सरकार के द्वारा किसानों की आय को दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा जो हमारी जीडीपी है, जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का जो हिस्सा है 17% से बढ़ाकर 25% तक करने का जो लक्ष्य है वह कब तक रखा गया। यानी कि सिंपली पूछा जा रहा है कि हमारी जो जीडीपी है, हमारी जीडीपी में जो विनिर्माण सेक्टर है, विनिर्माण सेक्टर का जो हिस्सा है उसको 17% से बढ़ाकर 25% कब तक करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। यानी कि विनिर्माण क्षेत्र का जो हिस्सा है उसको 17% से बढ़ाकर 25% तक करने का लक्ष्य रखा गया भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2022 तक। तो राइट आंसर आपको आ जाएगा वर्ष 2022। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक जो है पूरे देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका 2022 तक। यानी कि 2022 तक जो है पूरे देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन जो है हमारा ए, यानी कि वर्ष 2022 तक। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा जो है सभी लोगों को किस वर्ष तक आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया? यानी कि किस वर्ष तक भारत के सभी देशों को, मतलब भारत के सभी लोगों को उनका खुद का घर देने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा? तो किस वर्ष तक? तो वर्ष 2022 तक, यानी ऑप्शन ए वर्ष 2022 तक जो है देश के सभी लोगों को उनको घर देने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि वर्ष 2022 तक जो है हमारी जो गवर्नमेंट है वह 2022 तक भारत के सभी लोगों को आवास मुहैया कराएगी। अगला प्रश्न है, हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने की जो योजना है भारत सरकार तक कब रखी गई है? मतलब कब तक, किस वर्ष तक जो है हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य है भारत सरकार के द्वारा रखा गया है? तो प्रत्येक परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा वर्ष 2022 तक। अगेन तो 2022 तक जो है प्रत्येक परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्ष 2022 तक। अगला प्रश्न है, भारत में पूरी तरह से बिजली से चलने वाली गाड़ियों को कब तक लॉन्च करने की योजना बनाई गई? सिंपली प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस वर्ष तक जो है भारत की सड़कों पर केवल बिजली से चलने वाले ही गाड़ियां रखी जाएंगी। सिंपली यह प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वह कौन सा वर्ष है जिस वर्ष तक जो है भारत में यह लक्ष्य रखा गया है कि उस वर्ष तक जो है भारत की सड़कों पर केवल बिजली से चलने वाले ही वाहन होंगे। तो यह वर्ष है वर्ष 2030 तक। यानी कि वर्ष 2030 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि हमारे देश में जितनी भी गाड़ियां चलेंगी वे इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, यानी कि बिजली चलने वाली गाड़ियां होंगी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, बिजली से चलने वाली, यानी कि 100%, यानी कि 100% इलेक्ट्रिक वाहन का जो लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 2030। अगला प्रश्न है,
भारत को पूरी तरह से मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो भारत को पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरह से मलेरिया मुक्त करने का जो लक्ष्य वह रखा गया वर्ष 2030 तक। अगेन तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 2030 तक जो है भारत को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ष 2030 तक। अगला प्रश्न है भारत सरकार के द्वारा जो है दूध प्रसंस्करण क्षमता को जो है दुगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, यानी कि किस वर्ष तक जो है भारत का जो दूध प्रसंस्करण उसको 100 मिलियन टन करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया है। तो दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना करने का जो लक्ष्य है वह 2025 तक रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्ष 2025 तक जो है भारत सरकार के द्वारा दूध प्रसंस्करण क्षमता जो है दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो भारत को टीबी मुक्त बनाने का जो लक्ष्य है वह रखा गया है वर्ष 2025 तक, यानी कि भारत को पूरी तरह से टीबी से मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2025 तक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्ष 2025 तक। इसके अलावा मैंने कुछ लिस्ट इंपॉर्टेंट अपलोड की हुई है कि आगामी वर्षों में भारत सरकार के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लक्ष्य आए उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी गाँवों का ब्रॉडबैंड से जोड़ने का जो लक्ष्य है यह कब तक रखा गया है? तो सभी गाँवों को जो है ब्रॉडबैंड से जोड़ने का जो लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2022 तक। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 2022 तक। उसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया वर्ष 2023 तक। इसे आप ध्यान दीजिएगा भारत सरकार के द्वारा जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का जो लक्ष्य यह रखा गया है वर्ष 2023 तक। अगेन अगला है हर घर जल स्वच्छ जल आपूर्ति का जो लक्ष्य है कब तक रखा गया है? तो 2024 तक जो है हर घर जल यानी कि स्वच्छ जल आपूर्ति करने का जो लक्ष्य है भारत सरकार का यह रखा गया 2024 तक। उसके बाद डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया 2024 तक। अगेन उसके बाद भारत सरकार के द्वारा जो 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक, यानी कि भारत सरकार के द्वारा 2025 तक जो है 100 नए एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे 2025 तक। उसके बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक, यानी कि भारत को जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो मवेशी यानी कि कैटल्स में जो फुट और माउथ रोग होते हैं उनको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। आप ध्यान दीजिएगा मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का जो लक्ष्य है यह रखा गया है 2025 तक। इसके बाद आखिरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्ष्य है भारत सरकार का, भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो भारत को जो है 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। तो आप ध्यान दीजिएगा भारत को जो है 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य है यह रखा गया है 2025 तक। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट आगामी लक्ष्य बन सकते थे भारत सरकार के उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर इस टॉपिक से भारत सरकार के जो आगामी लक्ष्य का टॉपिक है अगर इस टॉपिक से जो है कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।